जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आज सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं लेंस। सबसे पहले समझेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला जो होता है उत्तर लेंस, मतलब उत्तर दर्पण, और दूसरा जो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप देखते होंगे कि एक सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं, तो हम सबसे पहले समझाएंगे आपको, उसके बाद में क्या है सवाल यहाँ से कैसे बनते हैं। आज मात्र 10 सवाल लेकर आए हैं और ये 10 सवाल जो पिछले 15-20 सालों से यही रिपीट किया जा रहा है, बार बार वही सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस को समझेंगे। उत्तल लेंस मतलब उत्तर दर्पण। ये दिखाई कैसे देता है? ये जो लेंस होता है ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके, मतलब अगर इधर से प्रकाश पड़ेगा, इधर से अगर प्रकाश जा रहा है, पड़ रहा है, तो ये जो होता है इसका बिंदु जो है, फोकस बिंदु एक जगह एकत्रित हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में देखा होगा, सूरज की रोशनी को ऐसे लेंस लगा के, हाथ में लगा के लोगों को जला देते थे। आप लोगों ने भी किया होगा। उत्तल लेंस जो है ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। और वहीं पे अवतल लेंस की बात करें, अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस कैसे दिखाई देता है? वो इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से। मतलब अवतल लेंस का जो किनारा होता है वो मोटा होता है, जो केंद्र बिंदु होता है वो पतला होता है। इसमें जो किरणें पड़ती हैं वो ऐसी किरणें पड़ती हैं, ऐसी किरणें आती हैं और उसके बाद में यहाँ पर एकत्रित होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, इसकी इस दोनों की तुलना करेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की तुलना करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवतल लेंस। जैसे हमने बताया अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस की विशेषता, प्रकाश की किरणों को अपसारी करने वाला लेंस होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस के बारे में कुछ और बातें हैं, ठीक है। जैसे अवतल लेंस किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। जैसे कि हमने एक डायग्राम बना के दिखाया था। अवतल लेंस ऐसे इस तरीके का लेंस होता है। क्या होता है? किनारे जो होता है मोटा होता है, जो केंद्र पे होता है, बीच पे होता है, वो पतला होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है। अवतल लेंस कई प्रिज्मों से बना होता है। अवतल लेंस आभासी, कम, सीधी छवियां बनाता है। दोस्तों सारी एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अवतल लेंस कांच या प्लास्टिक से बना होता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष जैसे जैसे मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस, जैसे आपके सामने अगर कोई प्रश्न पूछे और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उत्तर देंगे वहाँ पे अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? जो दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई न दे, तो वहाँ क्या करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करके दूर की चीज़ों को बहुत स्पष्ट तरीके से हम देख सकते हैं। उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब ये हल्के में मत लेना, ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। अवतल लेंस का इस्तेमाल जैसे दूरबीन में किया जाता है, कैमरे में किया जाता है, लेज़र में किया जाता है, फ्लैश लाइट में किया जाता है। फ्लैश लाइट जैसे मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है, और घर के दरवाजे पे लगे झांकियों में किया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि दूरबीन में कौन से लेंस का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे अवतल लेंस। कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे अवतल लेंस। लेज़र में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, फ्लैश लाइट में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, यहाँ सब कहीं अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे अवतल लेंस के कुछ और प्रकार। जैसे सम अवतल लेंस होता है, एक अपसारी मेनिकस द्विअवतल होता है, एक समतल या अवतल होता है, ठीक है। अब इसी के साथ बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में। इससे पहले हमने अवतल लेंस को बताया है, अब हम उत्तल लेंस की बात करेंगे। उत्तल लेंस वही कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे दिखाई देता है? ये ऐसे दिखाई देता है, मतलब किनारे जो होता है पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है।
प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करने वाला लेंस होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह कांच या अन्य पारदर्शी सामग्री से बना होता है और इसके किनारे अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर मुड़े होते हैं। उत्तल लेंस के बारे में कुछ और बातें, मतलब इसके जो किनारे होते हैं ना, ये बाहर की ओर मुड़े होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस के बीच का हिस्सा मोटा होता है, जैसे हमने बताया था तस्वीर में, ये बीच का हिस्सा जो है मोटा होता है और किनारे पतले होते हैं। उत्तल लेंस का आकार आवर्धक कांच जैसा होता है। उत्तल लेंस की मदद से आँख के सामने आने वाली रोशनी को तेजी से मोड़ा जाता है। उत्तल लेंस में प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस के दूसरी तरफ एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। इस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस लंबाई कहते हैं। अगर किसी लेंस की एक सतह समतल है और दूसरी उत्तल है तो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने के लिए किया जाता है। आप सबके मन में आता है यहाँ पे अभिसरित। अपसरित का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अपसरित का मतलब होता क्या है? अपसरित का मतलब होता है समीप आना, मतलब समीप जाना, या होता है पास में, या मतलब उसके आगे जाना, ठीक है, उसके पास में जाना या समीप जाना या आगे जाना, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस और आप सभी के मन में आता होगा सर ये दोनों लेंस है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, विशेषता क्या है दोनों की, हम अच्छे से बताएंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जैसे संरचना के बारे में बताएंगे आपको, और प्रकाश के किरणों का व्यवहार बताएंगे आपको, प्रतिबिंब बताएंगे और फोकस दूरी बताएंगे, उपयोग इसका बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, मतलब जैसे कि इसकी संरचना, प्रकाश किरणों का व्यवहार और इनसे बनने वाले प्रतिबिंब। सबसे पहले संरचना की बात करेंगे। संरचना, उत्तल लेंस का केंद्र जो होता है मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस का केंद्र जो होता है अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, मतलब इसका केंद्र जो होता है सकरा होता है, मतलब पतला होता है, और किनारा जो होता है उठा हुआ होता है, मतलब मोटा होता है। किरण का अब बात करें कि प्रकाश किरणों का व्यवहार कैसा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। अभिसरित मतलब होता है समीप लाना, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु से अपसरित करता है। अपसरित मतलब होता है दूर करना, ठीक है। अब बात करेंगे प्रतिबिंब, मतलब आप समझ गए होंगे जो उत्तल लेंस होता है ना, प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर सारे बिंदु को अपसरित कर देता है, मतलब सारे किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, फोकस बना देता है। लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, सारी किरणों को अलग अलग बिखेर देता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के फोकस पर रखने वाली वस्तु से छोटा होता है। सबसे पहले फिर से सुनेंगे, उत्तल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब, जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और वास्तविक फोकस पर रखे हुए वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, और यहाँ पे सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। उत्तल लेंस से हम जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और उस वस्तु से छोटा होगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होता है। अब बात करेंगे फोकस दूरी की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आप बताएंगे धनात्मक होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आप बताएंगे ऋणात्मक होती है, ठीक है। मतलब याद रखना, उत्तल लेंस है तो धनात्मक है, प्लस है, और अवतल लेंस है तो ऋणात्मक है, ठीक है। अब बात करेंगे उपयोग। उत्तल लेंस का इस्तेमाल दूरदृष्टि
की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृश्य की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। हम इसको फिर से समझाएंगे इसका उपयोग। जैसे हमने आपको बताया था लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस, देखो आँखों में दो प्रकार की दोष होते हैं, एक निकट दृश्य दोष होता है और एक निकट दृश्य दोष होता है और एक होता है दूर दृश्य दोष। दूर दृश्य दोष में अपोजिट, इसकी जो समस्याएं हैं दोष हैं अपोजिट हैं। दूर दृश्य दोष में क्या होता है, समीप की चीज़ें नहीं दिखाई देती, मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और जैसे किसी इंसान को दूर दृश्य दोष है जिसमें उसको पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर उसको उत्तल लेंस लगेगा। लेकिन अगर निकट दृश्य दोष है, मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर अवतल लेंस लगेगा। यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे किसी को दूर की चीज़, मतलब निकट की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, मतलब किसी को अगर दूर दृश्य दोष है तो उनको निकट की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। निकट की चीज़ें मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, पास मतलब नज़दीक की, तो छोटा वाला लगेगा। उत्तल जो है छोटा है और अवतल देखो देखने में बड़ा लगता है, मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं तो बड़ा वाला लेंस लगेगा, मतलब अवतल देखने में बड़ा लग रहा है ना। और जब छोटी वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे, मतलब समीप की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो छोटा वाला लगेगा लेंस, अवतल लेंस। दोस्त इसी के साथ ये हमारा जो है दर्पण या लेंस चीज़ें समाप्त होती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विशेषता हमने बताया, उन दोनों में अंतर क्या है वो भी बताया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, तथा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तथा आपको कैसा लगा या कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।